जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा पिछले अप्रैल मंथ का है। गुरुपा ने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया था बैसाखी पे। तो शुक्राना मेरे परमात्मा लाख लाख। मैं वो सत्संग अभी तक कर नहीं पाई, वो शुक्राना। और शुक्राना मेरे प्रभु का। और संगत जी, गुरुपा ने हमें अपने बड़े मंदिर बैसाखी पे बुलाया था। मैं और मेरे हस्बैंड, अंकल और हम बच्चे, हम सब चारों गए थे। और हमें गुरुपा ने जिसको जब बुलाना होता है संगत जी तभी जाते हैं। और मैं 2 साल से जुड़ी हुई थी गुरुपा से। मैंने कितनी कोशिशें करी। मैं गुरुजी से लड़ भी गई एक बार, गुरुजी आप हमें नहीं बुलाते हो। तो गुरुपा ने हमें ना कैसे ब्लेस करना हो गुरुजी जानते हैं। तो शुक्राना परमात्मा उतने अच्छे और पवित्र दिन बुलाने के लिए। और संगत जी, उस दिन 13 था और गुरुपा ने ना हमें अपने चरणों से 13 मार्च को ही जोड़ा भी था। और 13 अप्रैल को हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया और उस लाइन पे खड़ा करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, वहाँ पे हमें गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग से भी दी और बहुत डिवाइन लंगर प्रसाद भी कराया। और मुझसे बहुत गलतियाँ भी हुई संगत जी। मैं पहली बार वहाँ पे गई थी और मुझे बहुत कुछ पता नहीं था। और संगत जी, है तो इंसानी गलतियाँ तो सभी से होती है। गुरुपा क्षमा करना मेरी गलतियों के लिए। और हम जिस अंकल की गाड़ी में गए थे संगत जी, वो हमें पहले एक और बार हमें हमारे रिलेटिव के घर लेके भी गए हैं दिल्ली। और तो मेरे हस्बैंड ने पूछा उनको फ़ोन करके कि मैं कब से अपने हस्बैंड को मना रही थी। मुझे तो पूछते थे कि अब कहाँ जाना है, कभी कुछ जैसे पूछते मतलब घूमने के लिए ऐसे बात करते थे। तो मैं सीधे कहती थी मुझे बड़े मंदिर जाना है गुरु जी के वहाँ। तो संगत जी, हाँ हाँ जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। हाँ हाँ तो हाँ हाँ करते रहे। वो सच्ची बात है, जब तक बुलावा ना आए हम नहीं जा सकते हैं। और गुरुपा ने हमें इतने अच्छे दिन पे बुलाया, इतने पावन दिन पे। शुक्राना लख लख। इतना ज़्यादा रस था संगत जी। और हम जिन अंकल के उसमें गए ना, वो पहले भी हमें दिल्ली लेके गए। मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करके, उनका नंबर है हमारे पास, आज से 2020 में हमें वो दिल्ली लेके गए संगत जी। तब से हमने वो नंबर रखा था। मेरे हस्बैंड ने तो पूछा कि मुझे ऐसे छतरपुर मंदिर जाना है करके बताया। इतना ही बोला था। वो बोलने लगे कि गुरुजी के पास। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ हाँ करके। तो संगत जी, फिर वो हमें लेके गए और यहाँ हमारे मतलब हमने उनसे मतलब गुरुपा कह रहे थे ना, पुत्र मैं व्यवस्था पे करूँगा, तू चिंता मत कर, तो आ जाना, तेरे लिए बड़े मंदिर से बुलावा मैंने भेजा, बड़े मंदिर आई, तेरा बहुत मन है। ऐसे ऐसे मतलब बहुत अच्छे मैसेज भी आ रहे थे। और शुक्राना मेरे परमात्मा अनंतम अनंतम अनंतम। और यहाँ हम 5 बजे निकले सवेरे घर से। और संगत जी 5 साढ़े 5 बजे गुरुपा ने हमें यहाँ पर समय पर पहुँचा भी दिया था। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मतलब जैसे हम जा रहे थे संगत जी, तो अंधेरे में गए हम। 7-8 बजे बाद उजाला हुआ, धूप आनी शुरू हुई। तो गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स नंबर दिखा रहे थे हमें, 57511555 ऐसे 13 मतलब जितने भी नंबर होते हैं ब्लेसिंग्स वो सारे दिखा रहे थे। तो हम संगत जी जैसे हम छतरपुर पहुंचने वाले थे, उससे पहले मैं देख रही थी मुझे गुरुजी की गाड़ियाँ मिल जाए और गुरुजी लिखा हो, जय गुरुजी लिखा हो। तो गुरुजी वाली गाड़ियाँ तो नहीं मिली। गुरुपा हमारे साथ ना खाटू श्याम के मतलब ब्लेसिंग से दिखा रहे थे। 3 बाण जो बने होते हैं वो वाले दिखा रहे थे, जय श्री श्याम राधे राधे जय श्री श्याम, उस वाली ब्लेसिंग वो साथ साथ चल रही थी वो गाड़ियाँ। और मैं गुरुजी देखे जा रही थी, क्योंकि सारी गुरुजी के ही भीतर है संगत जी सब शक्तियाँ। तो मुझे देखना था गुरुजी जय गुरुजी लिखी गाड़ी मिल जाए। मुझे तो नहीं दिखी, पहली गाड़ी दिखी मेरे बेटे को। मेरे बेटे ने बताया मम्मी गुरुजी लिखा है गाड़ी में, देखो। मैं खुश हो गई। उसके बाद फिर बहुत देर बाद मुझे ऑटो और गाड़ियाँ दिखी गुरुजी की। तो फिर जैसे ही ना हम बड़े मंदिर छतरपुर पहुंचने वाले थे, तो जो अंकल थे ना हमारे साथ, उन्होंने गुरुजी के भजन लगा दिए कि मतलब गाड़ी में। तो संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी अपनी दर पे जिसे बुलाते हैं, मतलब यानी अमृत वर्षा होती है या कुछ ना कुछ। तो ना उसमें ना एक भजन लगा कि मतलब शुक्र करा गुरुजी तेरा शुक्र करा, मतलब ऐसे करके। तो हुई अमृत की बरसात संगत जी। हम आ रहे थे, अब ये कॉम्बिनेशन है या क्या है पता नहीं, गुरुजी की कृपा है। ऊपर साइड ना छतरपुर आने वक्त यहाँ से हम जहाँ से आते हैं, तो मंदिर के थोड़े से मतलब बाहर ही थे, पहुँचने वाले थे। ऊपर साइड में ना फव्वारा सा आ रहा था पानी का। तो मेरी नज़र उसमें पड़ी और अपने आप ही आ रहा, हुई अमृत
अमृत की बरसात। तो शुक्राना परमात्मा, शुक्राना गुरु पा की टाइमिंग और उनकी ब्लेसिंग और उनकी कृपा पर, मतलब मैं कह भी नहीं सकती संगत जी, इतनी अपार कृपा है, इतनी अपार कृपा, शुक्राना शुक्राना। और मंदिर, और इसी बीच हमें इतनी तितलियां भी मिली, कभी इधर से कभी उधर से जा रहे, एक के बाद एक तितलियां। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं ना गुरुजी लिखी हुई गाड़ियों को देख रही थी, और मैंने कहीं ना कहीं वो मतलब खाटू श्याम जी की जो ब्लेसिंग्स थी उन्हें कम देख रही थी। अब इग्नोर हुआ या गलती हुई, मैं गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ। और राधे कृष्णा बने हुए या राधे राधे लिखे हुए हमें दिख रहे थे, तो क्षमा प्रार्थी हूँ मालका, क्षमा करना उन गलती के लिए। और रास्ते में जा रहे थे ना, तो जाने वक्त यहाँ से बस भी मिली, उसमें भी लिखा हुआ था कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम आ रहे थे बड़े मंदिर को तब, तो उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स इतनी अपार है संगत जी, इतनी है, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी हमने गाड़ी पार्क करी, वहाँ से ना स्थल सेवा आई, बस आई, हम बस में आए। और उसके बाद ना, हाँ रास्ते में मैं आ रही थी संगत जी, और एक मिस्टेक, अम्मा संगत जी वॉशरूम गए, अंकल ने गाड़ी रोके एक जगह, चाय पानी पियोगे करके, 8-9 बजे कहीं पर एक होटल थी बीच में, हम वहाँ पे रुके। और मतलब वो चले गए चाय पीने, हमसे भी कह रहे थे तो आप भी पी के आ रहे हो तो चले जाओ। तो हम संगत जी एक होटल में गए, मैं संगत जी वॉशरूम गई, मैं और मेरी बेटी, हम मतलब, तो मैं ना अच्छे से हाथ मुंह वॉश करना भूल गई, मतलब जल्दीबाजी में किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े से ज़्यादा, मतलब संगत जी वो ज़्यादा रुकना नहीं चाहते हैं कहीं पर, आदत है संगत जी उनकी। तो मैं जल्दी जल्दी धो धा के आ गई, मतलब ठीक से वॉश नहीं किया, और ये भी मेरे से गलती हुई है, माफ़ करना मालका। और दिल से सॉरी हूँ संगत जी। हम कहीं मंदिर में जाते हैं तो हाथ पैर कुल्ला करके अच्छे से जाना चाहिए, अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो। मैंने किया तो सही, लेकिन आधा अधूरा करके आ गई, उसके लिए दिल से सॉरी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा, बख्श देना अपनी बेटी को। और ऐसी गलतियाँ मुझसे होती रहती है संगत जी, गुरुजी कहते हैं पुत्र तू गलतियाँ बहुत करती है, मैं इतनी गलतियाँ करती हूँ संगत जी, मैं इतनी गलतियाँ करती हूँ, पता नहीं कौन से ग्रह हैं जो मेरे से गलती करा देते हैं। मैं गलती पहले करती हूँ, सुधार बाद में करती हूँ, और रियलाइज तब होगा जब बाद में वो भी गुरुपा भाव डालेंगे तूने ये गलत किया है, वो भी गुरुपा ही सिखाते हैं तूने ये गलती कर। तो शुक्राना मालका, गलती दिखाने का, सुधार कराने का, और क्षमा प्रार्थी हूँ उन गलतियों के लिए, उन भूलों के लिए। और संगत जी उसके बाद अटल सेवा आई, इतनी प्यारी व्यवस्था, जाते ही हमको गाड़ी पार करके ना हम उतरे गाड़ी से, तो पूछने लगे ऐसे ऐसे आ जाओ करके, जय गुरु जी जय गुरु जी, मतलब जय गुरु जी संगत जी, बहुत इतना मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा, मतलब वहाँ पे सेवा मतदार इतने लगे हुए थे, इतनी मतलब ऐसा संगत जी कहीं पे नहीं होगा, मतलब इतना सुंदर वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं थी, वो गुरुपा ही कराते हैं, शुक्राना मालका। और संगत जी वहाँ पे हमें भी जाते ही जल प्रसाद की बोतलें मिली, वो पी हमने, वो लेके आए। और उसके बाद हम ना बस में आए संगत जी, अटल सेवा में। और उसमें ना 4-5, मतलब बस में तो बहुत ज़्यादा आ गए थे, हम पीछे, हम पहले बस में चले गए, तो बोलने लगे जो पहले चले गए वो पीछे चले जाओ, हम पीछे चले गए, बैठ गए, मैं और मेरे बच्चे, और मेरे हस्बैंड थोड़ा आगे बैठे। वहाँ पे 2 आंटियाँ आई संगत जी, एक मेरे बगल में बैठी, एक बच्चों के साथ बैठ गई। तो जो मेरे बगल में बैठी वो, मतलब उनको व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा था, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी किसी का, वो भी रिप्लाई कर रही थी, मैं देख रही थी उनको, उनके मैसेजेस करने के बाद वो ऊपर को उठी ना, वो बोली मेरे लिए ना मैं बोली, फिर वो भी नहीं बोली मैं भी नहीं बोली, मैंने नीचे की तरफ देख दिया संगत जी, जबकि संगत एक परिवार है गुरु जी का, ये गुरुपा ने अपना परिवार बना रखा संगत जी, बहुत भागों वाले हैं हम, हमें वो दर्शन मिले, वो शरण मिली इस कलयुग में। और मैं संगत जी उनको बोलने के बजाय या मतलब कुछ भी, मतलब उनकी तरफ देख देती या हंस देती, मैंने कहीं ना कहीं उन्हें इग्नोर कर दिया। और सब संगत परिवार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब भाई बहन है वहाँ पे, अपने माता पिता जैसे हैं। मेरे से ये गलती भी हुई कहीं ना कहीं, मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक और मैं बताऊँगी संगत जी, क्योंकि इतनी गलतियाँ करती हूँ ना संगत जी, मुझे पता ही नहीं चलता मैं गलती कब कर जाती हूँ। मुझे क्षमा करना बाबा, हाथ पकड़ के आप ही ने पार लगाना है मुझे, मैं गलती का पुतला हूँ। और शुक्राना मेरी बाँह पकड़ने के लिए, इतने अवगुण होके देखने के बाद भी मेरी बाँह पकड़ी, शुक्राना। और संगत जी क्या हुआ, उसके बाद मेरे आगे एक आंटी खड़ी थी बस में, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा हो गई थी जन, वो आंटी ने ना पीछे से एक कुर्ती और नीचे लोअर पहना था, उन्होंने ऊपर उनका कुर्ता थोड़ा खुला हुआ था संगत जी, उन्होंने पीछे से एक रबड़ लगा के चूड़ी में, मतलब कैरी किया था पीछे से अपना कुर्ता, और मतलब वो नीचे लगा दिया था उन्होंने। हम कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि आजकल तो मॉडल ज़माना है संगत जी, कैसे भी अपना क्या करोगे, जब हमें अच्छा लग रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया क्या कह रही है। तो संगत जी मुझे नहीं देखना चाहिए था, मैं क्या बोलने लगी, मानी मान जो नीचे नीचे लगाया इन्होंने, चूड़ी ऊपर ऊपर लगाती, नीचे दिख रहा है, तो ऐसा भाव आ गया, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए संगत जी, ऐसे अवगुण नहीं ढूंढने चाहिए और अवगुण नहीं निकालने चाहिए। तो
क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा, बख्श देना उस गलती के लिए भी। मैंने आंटी को मतलब मन ही मन कहा, उनके सामने तो नहीं कहा। उन्होंने बहुत नीचे लगा रखा था, मैं बोल पड़ी, कमर के सामने लगा रखा था। कोई करते हैं संगत जी, गले से भी कर सकते हैं, फिटिंग से हो जाती है, ऊपर पीछे से भी कर सकते हैं। मैं ऐसा ये देखने लगी मैं गलतियाँ, जबकि गुरुपा कहते हैं जूतियाँ बाहर निकाल के खाली आ जाओ जीरो होके। तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा, मुझे बख्श देना उन गलतियों के लिए, क्योंकि मैं चलती फिरती गलती की दुकान हूँ और आपने मुझे सुधारना है। और संगत जी इतनी गलतियाँ करती हूँ मैं दिन में, इतनी गलतियाँ, मुझे क्षमा करना। और मैं इतने दिनों से शुक्राना कर नहीं पाई अभी तक संगत जी, पता नहीं क्या है कि मैं आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी। एक मेरी हस्बैंड अंकल की ना नाइट शिफ्ट रहती है, रूम पे रहती है, अभी मॉर्निंग है, अभी 2-3 दिन से, आज मैं कर रही हूँ उतने दिनों से। शुक्राना मालिका उस दर पे बुलाने के लिए मुझे अज्ञानी को। और उसके बाद संगत जी हम ना, मैं एक रास्ते से बुग्गे लेके गई थी, रोज मतलब फ्लावर। और क्योंकि मैं लेके गई, फिर हम गए अंदर, हमारी चेकिंग हुई। पहले हमने वो गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन करे थे, स्वरूप के, और महादेव के भी करे थे। तो संगत जी इतना डाउन, मतलब इतना ज़मीन से जुड़ा हुआ वो मंदिर है ना, मतलब बड़े मंदिर है, लेकिन इतना नीचे, मैं तो देख के रह गई कि इतना भी नीचे मंदिर होता है संगत जी। दिखने में मतलब जैसे मतलब फोटो में देखते हैं ना, ऊपर सा दिखाई देता है, ऊपर से सीढ़ियाँ थी, पर देखो इतने बड़े परमात्मा है संगत जी। और गुरुपा यही सिखाते हैं ना, नीवा रहो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत कुछ सिखाने का। और वहाँ पे जाके इतना अलग आभास होता है संगत जी, और कुछ मुझे समझ भी नहीं आया। मैं नई नई गई थी, मेरा 2 साल से मतलब मेरा बहुत मन था मैं जाने का, लेकिन हम तभी जा पाते हैं जब गुरु जी चाहते हैं। अनंतम शुक्राना हमें उतनी सुंदर यात्रा बलस कराने के लिए। और उसके बाद हम संगत जी अंदर गए, और जो 5 सीढ़ियाँ कहते हैं टच नहीं करते हैं, बच्चों ने, मैंने, मेरे साथ थे बच्चे, अंकल मेरे थोड़े पीछे थे हस्बैंड, उन्होंने मतलब संगत जी हमने तो नहीं टच किया सीढ़ियों को। एक आंटी आई, उन्होंने टच किया, मेरे हस्बैंड ने उनको देके उन्होंने भी सीढ़ी को टच कर दिया। कहते हैं नहीं करते हैं वहाँ पे, 5 सीढ़ियों को मतलब टच ना करो, सीधे अंदर आ जाओ। तो काम करो, लोग मोक्ष के होते हैं, कहते हैं उन्हें नहीं टच करना चाहिए, कहते हैं। मैंने सत्संग में भी सुना है और गुरु वचनों में भी। तो उनसे वो हो गया, कह रहे हैं अनजाने में हो गया, कोई ना, माफ़ करेंगे। तो शुक्राना मेरे परमात्मा। उसके बाद गुरुपा का ना एक पैर पे जो पैर रखा हुआ है, ब्लैक और वाइट कलर का चोला जो था उनका, वो हंसते हुए वो वाला स्वरूप लगा रखा था संगत जी। उस दिन इतना रश था, इतना रश, हम ज़्यादा देर खड़े तो नहीं हो पाए, पर हमें उस लाइन पे खड़ा किया। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, और समझ भी नहीं आया, मैं तो रास्ते में रोने भी लगी संगत जी, खुशी के आंसू, क्योंकि 2 साल से मुझे इंतज़ार था मैं देखूँ उस दर को, लेकिन मेरा नंबर अब लगा। शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम 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 शुक्राना। अंदर गई, हम ज़्यादा देर खड़े तो नहीं हुए, पर मैं तो गुरु जी को देखे ही रह गई संगत जी, इतने सुंदर लग रहे थे। और माता जी और पिताजी भी थे सामने, इनके उनके बगल में गुरु जी के। और मेरी बेटी कह रही मम्मी मैं अंदर गई तो मुझे गुरु जी के स्वरूप की तरफ देख के मुझे पता नहीं अंदर से इतना रोना आ रहा था, मैं रोई नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं रोई, फिर रो लेती। कह रही मैं रोई तो नहीं, मेरा मन हो रहा था बहुत रोने का। फिर संगत जी उसके बाद हम पूरे मंदिर में दर्शन किए हमने, और हमको चाय प्रसादा मिली, इतनी टेस्टी संगत जी, वो चाय पी हमने, इतनी टेस्टी और इतनी टेस्टी। फिर आगे चलते गए, और हाँ मैं जो हाथ में फूल लेके गई थी, तो चेकिंग हुई और कह रहे थे जिनको मतलब दर्शन करने हैं राइट साइड से आ जाओ, ऐसे लेफ्ट साइड से जाने का। और तो अलग अलग रास्ते थे, इतनी व्यवस्था, आंटियाँ इतनी सुंदर सुंदर, वो गुरुपा की दिव्य ज्योति थी उन पे, वो उनके सेवादार है संगत जी, इसीलिए इतनी मतलब आभामान। और संगत जी मैं अंदर गई तो ना गुरु जी के दर्शन के लिए, पता नहीं गुरुपा ने क्या चमत्कार किया ना, मैं एक झलक इधर को मुड़ के देखी अपनी राइट साइड को, गुरुपा मुझे ना वहाँ से नीचे मतलब मेरे सामने, मतलब जैसे वहाँ से उठ के जैसे इस किनारे की तरफ खड़े हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे बैठे हुए दिखे। फिर दूसरी बार आंखें बंद करके उधर को देखा, फिर इधर, मतलब क्या हो रहा था संगत जी, क्या चमत्कार किया पता नहीं। कभी वहाँ से उठ के इस तरफ देख रहे हो, इस कोने में देख रहे हो, उस तरफ देख रहे हो, उस कोने में, 2 बार हुआ ये मेरे साथ ये चमत्कार। और मतलब संगत जी कुछ तो हुआ, मतलब गुरुपा ने, ये गुरुपा की लीला है संगत जी, हम नहीं जानते हैं। और चाय पीने के बाद संगत जी हम फिर हमको लंगर भी मिला। और हाँ जो हमारी चेकिंग हुई संगत जी अंदर जाने के बाद, तो हमें ना मेरे हाथ में जो फूलों का जो बुग्गे सा था, वो एक आंटी मिली, उन्होंने जो लेडीज़ की चेकिंग कर रही थी, उन्होंने पर्स देखा, फिर कह रहे हैं अपने आप ही हाथ छोड़ दिए, दे दो फूल करके, फिर इतने प्यार से मुस्कुरा रही थी, मैंने उनको पकड़ा दिए वो। और तो शुक्राना परमात्मा का मेरे वो फूल एक्सेप्ट करने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर उसके बाद हम संगत जी आगे जा रहे थे दर्शन करते करते, और हमको चाय प्रसादा मिली, हमने चाय पी संगत जी। उसके बाद हम फिर लंगर, हम और आगे घूमते जा रहे थे, फिर लंगर जहाँ पे लंगर मिलता है वहाँ पे लंगर लेके गए। उसके बाद हम बाहर चले गए, फिर चलते चलते
और फिर हमको लंगर करना था संगत जी। हम पहली बार गए थे और इतना रस था संगत जी, इतना रस। आप जानते हो बैसाखी बहुत बड़ा पर्व होता है सिख धर्म में। तो हम फिर उसके हम बाहर चले गए, फिर मंदिर से बाहर तो इतनी भीड़ थी, हमको पता नहीं था नीचे जहाँ पंडाल है वहाँ खाना है। हम पहली बार गए थे, आधी संगत रोड में खाने लगी और हम उनको देख के हम भी खाने लगे। हम खाने लगे, हमने मेरे हस्बैंड ने तो खा लिया था सारा। और उस दिन कड़ी चावल थी, पराठा तीन थी, मतलब दो रोटियां थी, एक पराठा, कड़ी थी और मीठे चावल थे और बूंदी थी। मतलब बहुत अच्छा टेस्टी बना था और दाल था और सब्जी भी थी मिक्स। तो संगत जी हमसे खाया नहीं गया। कौन से कर्म थे जो हमारे काटने थे गुरुपा ने, संगत जी हमसे खाया नहीं गया। बड़ी मुश्किल से हमने खाया। मेरे हस्बैंड ने तो खा लिया संगत जी, रोड में नीचे बैठ के आधी खाने लगी, हमको पता नहीं था। उतने में फिर अम्मा का मुझे क्या करूं हो गई। हम तीनों खा नहीं पाए, मेरी बेटी भी, बेटा भी, मैं भी। मेरे अंकल ने तो खा लिया। फिर वहाँ से थोड़ी देर बाद एक अंकल आए, वो बोलने लगे यहाँ पे क्यों खा रहे हो, उठो आप नीचे वहाँ खाने की व्यवस्था है, जहाँ पे वहाँ नीचे बना रखा है, वहाँ चले जाओ पंडाल की तरफ, तो जहाँ पे लंगर किया जाता है। फिर हम संगत जी किसी ने बताया नीचे जाओ करके, फिर हम नीचे गए। फिर हम वहाँ पे ना टेबल लगी थी, वहाँ पर भी इतनी अच्छी व्यवस्था थी संगत जी। फिर हम वहाँ पे खाने लगे। इतनी मतलब इतना ज़्यादा रस था। अब फिर मुझे हो रही थी, देखो मैं दर पे तो गई, पर गुरुपा में बैठ नहीं पाई, मैं देख नहीं पाई ज़्यादा देर तक। मेरा ये भाव आ रहा था मानी बात, गुरुपा की लीला संगत जी, गुरुपा ही जाने। तो एक अंकल आए, उतने में एक अंकल आए तो वो उनके हाथ में ना वही जो चोला उन्होंने पहना था उस दिन बैसाखी वाले दिन, वही चोला जो पहना था, वो उसी कलर का ब्रेसलेट पहन के ना हमारे सामने हमारे वाले टेबल पे खड़े हो गए। और दूसरे दो अंकल थे, वो एक दूसरा अंकल दूसरे अंकल उनको बुलाने लगे कि इधर आ जा करके। वो ना उधर गए ना इधर गए, वो वहीं पे खड़ा हो गए, मतलब खड़े हो गए हमारे जो जिस टेबल पे हम खा रहे थे वहीं पे खाने लगे। और मैंने देखा तो हाथ में, मैं मनी मन सोच रही थी, मैंने कहा मनी मन गुरुपा मैं तो नहीं आ सकती, ऊपर इतनी भीड़ हो रही है, मैं खा रही हूँ। और संगत जी गुरुपा की लीला खुद ही आ गए वो अंकल, मतलब बन के, और उनके हाथ में वो ब्रेसलेट। और संगत जी मेरी नज़र पड़ गई, हमने कहा जाए तो गुरु जी का वही वाला मतलब ब्रेसलेट स्वरूप है। तो गुरुपा जैसे कह रहे हो, मैं खा नहीं पाई संगत जी, मैं सच कह रही हूँ। इतने माड़े कर्म वाले हैं, इतने पिछले जन्म के इतने पाप किए संगत जी, न जाने इस जन्म की कितनी गलतियाँ मुझसे होती है। वो लंगर मुझसे खाया नहीं गया, बड़ी मुश्किल से हमने खाया। और मैंने एक एक संगत जी को देखा, इतने भाव से इतने प्यार से वो मतलब वो ग्रहण कर रहे थे संगत जी। मैंने कहा, मैं देखी ही रह गई मानी मन, इतने भाव से खा रहे हैं ये लोग। मैंने जैसे तैसे करके मैंने खाया, मैंने भी, फिर मेरी बेटी ने भी। हम नहीं खा पाए, फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने हमारे साथ लंगर मतलब हमारे साथ खाया, हमने पूरा फिनिश किया। शुक्राना मेरे परमात्मा। और जैसे वो गुरुपा कह रहे हो ना, ब्रेसलेट स्वरूप जो पहना है अंकल ने, उसमें से कह रहे हो पूरा फिनिश कर, पूरा खा। और तो मतलब एक तिला भी उसमें बचा नहीं रहे, पूरा सारा फिनिशिंग करके खा रहे हैं। फिर हमने भी खाया, बड़ी मुश्किल से खाया संगत जी, पहली बार गए थे तो पता था, कुछ था नहीं। शुक्राना परमात्मा, फिर भी इतनी अच्छी सेवा, इतनी अच्छी व्यवस्था। हम कम से कम 3-4 घंटे रहे होंगे मंदिर में, और इतना अच्छा, इतना ज़्यादा रस। फिर मेरे हाथ में एक तांबे का लोटा था, बल्कि नहीं, हम वहाँ पे बैठे ना टेबल पे, हमने आधा खा रखा था। 2 आंटियाँ थी वहाँ पर, वो कह रही थी इनकी थाली कहाँ पे है अंकल की। हमने कहा हमें पता नहीं था, मेरे अंकल ने एक ऊपर ही खा लिया और हम नीचे लाए हैं खाने के लिए। कह रहे तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, जैसे अपने घर के हैं संगत जी, होता नहीं है एक अपनेपन, कोई बात नहीं, क्या हो गया, पता नहीं होता, चलेगा, ऊपर भी खाते हैं, कहीं भी खा लो, कोई बात नहीं, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे, मतलब ऐसे बता रहे थे वो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर हमने वहाँ पे खाया, और फिर बता भी रही थी जो जल प्रसादा था उसको पीने के बाद जो बच जाता है अपने ऊपर छिड़क लो। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी हम लंगर फिनिश करके फिर हम नीचे गए। उसके बाद संगत जी फिर हम दोबारा, मैंने कहा मानी मन मुझे एक बार और जाना है। मेरे हाथ में लोटा था और हमने पूछा अंकल से, आज हमको लोटा ब्लेस कराना है तांबे का। उन्होंने कहा आज तो बैसाखी है, आज होगा नहीं, आपको दूसरे दिन आना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड अंकल को गुस्सा भी आ गया कि लाई तो है पर ब्लेस नहीं हुआ करके, खाली लाई जो क्यों कह रही थी। हाँ, गुस्सा हो गया संगत जी, आदमी लोग हैं, एक तो ज़्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो शुक्राना परमात्मा, वो तो भीड़ नहीं है, वो तो रस है, परमात्मा की कृपा है, हमें उस दर पे आने का सौभाग्य मिला। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी उसके बाद ना फिर हम वापस दोबारा दरबार पे गए। मेरा मन बहुत हो रहा था, मैंने कहा एक झलक में और देख के आती हूँ, मुझे और जाना है। मैंने हस्बैंड से कहा एक बार चलो, मैंने कहा लोटा ब्लस होगा या ना होगा, मुझे एक बार और जाना है मनी मन। मैंने कहा चलो लोटा ब्लस करा के लाते, एक बार और जाते हैं। संगत जी हम दूसरी लाइन में जो ऊपर जा रही थी दोबारा दर्शन के लिए जो जा रही थी, और संगत हम उनके साथ और चले गए दोबारा।
तो समय समय पर फिर से चाय, फिर से मतलब आइसक्रीम, फिर से मतलब ठंडा, मतलब जो भी इतनी दो दो बार दे रहे थे। तो शुक्राना, जैसे अपने माँ बाप के घर में से मतलब बेटियों का स्वागत होता है ना, आने वक्त चाय, फिर जाने वक्त चाय, फिर ठंडा, फिर कुल्फी, दो दो बार देना, मतलब दो दो तीन तीन बार। और जगह जगह पे संगत जी हाथ से उठा दे रहे थे हमारे, जैसे ख़त्म हो रहा है ना चाय, हाथ से गिलास पकड़ के डस्टबिन में डालना, मतलब जो भी रैपर है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी अच्छी व्यवस्था संगत जी। हम ऊपर गए, फिर उन्होंने, मैं बोलते हुए जा रही थी संगत जी, मानी मन वहाँ पे गुरुपा ने क्या क्लिक कराया ना, मैं कह रही हूँ आज हमें लोटा ब्लस कराना था, क्या करूँ, नहीं होगा तो क्या करूँगी, ऐसे मनी मन में ही बोल रही थी। गुरुपा ने मेरा सीधे कहाँ पे क्लिक करा दिया, बातें कम करे, वहाँ पे लिखा है एक साइड पे मंदिर में पीछे साइड में, तो बातें कम करें। मैं चुप हो गई, मैं समझ गई गुरुपा मुझे चुप रहने को कह रहे हैं, क्योंकि मंदिर में मंत्र जाप करना चाहिए, ज़्यादातर गुरु जी का सिमरन करना चाहिए, शुक्राना परमात्मा। और हमने संगत जी वहाँ पे झूला भी लगा था, और बैसाखी वाला दिन इतना सुंदर, इतनी अच्छी डेकोरेशन करी थी ना, बहुत प्यारा। और जो समाधि स्थल में भी गुरुपा का मतलब इतनी अच्छे से मतलब तैयार किया गया था, हर जगह पे मतलब फूलों से सजाया गया था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि पहले पहले गए थे संगत जी, इतना थोड़ा अनुभव तो नहीं आया, बहुत ज़्यादा रश भी था, पर जो भी था जगह जगह पे सेवादार लगे थे, बहुत अच्छे से मतलब पूछ भी रहे थे और दिखा भी रहे थे और समझा भी रहे थे। अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी हमारे चप्पल नीचे थे जोड़ा घर में, तो फिर हम वापस नीचे गए अपनी चप्पल लेने। वहाँ पे ना एक दरी थी, दरी संगत जी वो आधी ऐसे फोल्ड हो रखी थी, पता नहीं गुरुपा मेरी टेस्टिंग ले रही थी या पता नहीं, वो फोल्ड हो रखी थी संगत जी। मुझे वो सीधा करना था, मेरे मन से आ रहा था मैं इसे सीधा कर दूँ, बिना सीधा किए ऊपर को आ गई, और मन कह रहा है सीधा कर ले। मैंने एक गलती भी करी है, माफ़ करना मालिका, मुझसे बहुत गलती हो गई जाने अनजाने में, आप ही के बच्चे हैं, क्षमा करना। शुक्राना 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 मुझे उस दर पे बुलाने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी बहुत सारी गुरुपा ने ब्लेसिंग्स भी दी और अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखी। और खा पी के हम ना जब ऐसे घर को वापस आ रहे थे, मेरे मन से अपने आप ही क्या आ रहा ना, भीतर से हो गया कल्याण। जैसे संगत जी एक होता नहीं है, मतलब हम कई परेशानियों से संगत जी, मैं बहुत सालों से ना अपनी हेल्थ वाइज अपनी परेशानियों से मैं भी परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड भी, मतलब कुछ ना कुछ संगत जी, शरीर है, शारीरिक कष्ट हर किसी को है, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। शरीर ठीक है तो अभी तो जान है, तो जहान है वाला हिसाब है, अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। और शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना हमें और डिवाइन प्रसाद खिलाने के लिए, वो जल प्रसादा और चाय प्रसादा इतना सुंदर, इतना टेस्टी हो रहा था संगत जी, मेरा मन तो हो रहा, मैं चाय बहुत पीती हूँ संगत जी, मेरा मन भी हो रहा था, 2 बार मिला भी मुझे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझसे जो भी भूल चुकी हुई होगी क्षमा करना, अपने दर्शन कराने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी हम जब घर आए ना, घर आने वक्त रास्ते में हम जो अंकल हमें लेके आ रहे थे वापस घर को, और संगत जी हाँ, और हम जब उसमें बैठे ना, समय और आने वक्त गुरुपा ना छोड़ने आ रहे हो जैसे, वो सेवा स्थल लगी थी ना, हम कार में आए एक अंकल के, ऐसे एक के बाद एक, जैसे अपने माँ बाप की ध्यान रखते हैं उससे भी कई ज़्यादा समय समय पर सेवादार पूछ रहे हैं आपको आना है, आपको दर्शनों को जाना है या घर जाना है, ऐसे से पूछ रहे थे। जाने वाले इसमें बैठे और दर्शन करने वाले इसमें, ऐसे मतलब बता रहे थे। तो हम संगत जी उसमें बैठे, फिर कार में आए हम अपनी कार तक, पार्किंग तक। तो जो शटल सेवा थी वो कार में आए, उसमें ना गुरु जी का स्वरूप जैसे छोड़ने आ रहे हो, तो शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना शुक्राना। फिर कार पार्किंग तक हम शटल सेवा वाली कार में आए, फिर तो हम फिर आ गए संगत जी। वहाँ से आए तो आधे रास्ते में ना एक इतना बड़ा एक्सीडेंट है, एक अंकल ऑटो और रिक्शा वाले थे और उनका एक्सीडेंट हो रखा था एक कार वाले से। तो मैं सोच रही थी मनी मन, इतनी कृपा है मालिक की, इतनी कृपा, हमें नहीं पता हमारे साथ कब क्या हो जाना है। और गुरुपा ने हमें ऐसे फूलों की तरह सजा संभाल के भी रखा है संगत जी, और इतना कुछ बख्शा है, इतना कुछ, बदले में हमसे एक शुक्राना भी नहीं होता। और शुक्राना मेरे मालिक का अनंतम अनंतम अनंतम। और इतना ही नहीं, मुझे टेंशन हो रही थी संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल के सामने ना गुरुपा को भोग नहीं लगाती थी, चाय का भी और किसी भी चीज़ का। मैं ना चुपके से किचन में लगाती थी, मैंने स्वरूप तो था नहीं ना, हम बड़े मंदिर गए थे, मैं सत्संग सुनती थी। गुरुपा कहते थे तेरी सत्संग सुनने की सेवा से मैं तेरे सारे परिवार के कष्ट हर लेता हूँ। शुक्राना मालिका। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया था बहुत बार, वो सुनते नहीं थे ना, पता ही नहीं है तो जानेंगे
बनेंगे कैसे, अब देख लिया है। आज का संगत जी मुझे भी सत्संग शेयर करते हैं, मतलब जो वीडियो बड़ी मंदिर वाली होती है मुझे शेयर भी करते हैं, और अपने उसमें भी मतलब कभी अपने व्हाट्सएप में भी स्टूटर में भी लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुपा ने मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जितना भी है कनेक्ट कर लिया, उन्हें पता चल गया है। तो शुक्राना मेरे मालिक का अनंतम। और घर आके ना मुझे लगा, अब मुझे हमने मांगा भी नहीं संगत जी, और मुझे पता भी नहीं लगा कहाँ पे मिलते हैं, इतना ज़्यादा रास्ता समझ नहीं आया। हो सकता है गुरुपाद जब आना चाहिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग तो हमें मिल ही गई है उस दर पे आके। तो शुक्राना मालिक का। मेरे पास स्वरूप नहीं है, मैं अभी भी अपने फ़ोन पर मतलब स्क्रीन पे लगा फ़ोन निकाल के मतलब गुरुपा को मैं भोग लगा देती हूँ। और एक तो संगत जी मुझे, मेरा जो कमरा है ना नीचे का है, उसमें अंधेरा ज़्यादा रहता है, और हमेशा अंधेरा में, क्योंकि नाइट भी शिफ्ट है संगत जी, लाइट जला भी नहीं सकते, अंदर आदमी सोए हैं। तो गुरुपा ने, मैंने मांगा भी नहीं संगत जी, मुझे मिला भी नहीं। और मिलना क्या है संगत जी, गुरुपा कहते हैं तू मन से याद किया कर, मैं वहीं पर खड़ा हूँ। तो शुक्राना मालिक का, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने जब देना होगा दे देंगे। और शिव रूप में तेरे मंदिर में मैं विराजमान हूँ, शुक्राना मालिक का। ऐसे ऐसे मतलब मैसेजेस तो मुझे आते ही है। और मेरी बेटी ने कह दिया ना, हम घर आके अपना मतलब ऐसे फ़ोन खोल के देख रहे हैं, उसमें एक गुरुपा ने मतलब मेरे मतलब ऐसे मुझे वो कराया उनके सामने कि ताकि ये भी कुछ ना कहे, ये भी भोग लगा सके। तो मुझे भोग लगाना ना बोले, मुझे भोग ज़रूर लगाई, ऐसा मैसेजेस था। मेरी बेटी ने पढ़ के सुना दिया, मेरे हस्बैंड भी थे वहाँ पर, मैं भी, मेरा बेटा भी। मैंने कहा तो फिर मेरी बेटी बोलने लगी, मम्मी गुरु जी का मैसेज आया है, पुत्र मुझे भोग लगाना मत भूलना। तो मेरा क्लियर हो गया कि अब मैं इनके सामने डरूंगी नहीं, इनके सामने लगा लूँगी भोग। तो संगत जी आजकल मैं अपने अंदर ही लगाती हूँ भोग, कमरे में, किचन में नहीं लगाती हूँ, नहीं तो मैं डर के मारे। संगत जी होता है ना, जब इंसान को जब गया ना हो, जुड़ा ना हो, पता ना हो, तो हो जाता है कि फ़ोन ऐसा कौन करता है, या बहुत सी बातें हो जाती है। माफ़ी चाहती हूँ संगत जी से भी और अपने गुरु जी से भी। अनंतम अनंतम शुक्राना हमें वहाँ बुलाने का, और हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने का, और हमारे कष्ट काटने का। लाख लाख शुक्राना संगत जी। कोई भूल और चूक होगी क्षमा करना। और अपने शब्द को यहीं पे विराम देती हूँ। सागर अंकल जी पर, सारी संगत जी पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखना। अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।